आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलपति पर सबकी नजर एक्चुअली टिकी हुई है और विजय थलपति की अगर हम बात करें तो विजय थलपति ने चुनाव से पहले तमिलनाडु की जनता से यह वादा किया था कि अगर वह चुनाव जीतेंगे तो वह लोगों के बीच सोने का वितरण करेंगे, यानी कि सोना बांटने का ऐलान विजय थलपति ने किया था। सीएम की कुर्सी संभालने के बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जैसे उन्होंने शराबबंदी जो है, शराब की दुकानों को जो है वो बंद कराने का निर्देश दिया तमिलनाडु में। और अब सवाल उठ रहा है कि एक्शन मोड में तो है थलपति, लेकिन सोना कब बांटेंगे। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया है साल भर सोना ना खरीदें, यानी कि थलपति विजय ने तमिलनाडु में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही धड़ाधड़ फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने सत्ता संभालने के साथ ही सिंगप्पन स्पेशल टास्क फोर्स के गठन करने के आदेश दे दिए। विजय के इस आदेश के पीछे का मकसद महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करना है, साथ ही राज्य में रक्षात्मक उपाय भी उठाए गए हैं। सी जोसेफ विजय की तमिलगा वेत्री कशगम ने जो है सत्ता में आने के साथ कई प्रशासनिक नियुक्तियां जो है वो शुरू कर दी है और इनमें सीएम विजय को प्रशासनिक सलाह देने के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पी सेंथिल कुमार और जी लक्ष्मी प्रिया को नियुक्त किया गया है। हालांकि विजय के सामने महिलाओं को गोल्ड देने का चुनावी वादा पूरा करने का संकट खड़ा हो गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका ईरान तनाव के बीच भारत की विदेशी मुद्रा बचाने के उपायों में एक बड़ी सलाह सोना न खरीदने की भी दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को तेलंगाना दौरे पर थे, जहां दक्षिण के राज्य तमिलनाडु में विजय ने रविवार को ही सीएम पद की शपथ ली। पीएम मोदी ने सिकंदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए देशवासियों से अपील करते हुए कहा था कि भारत सरकार इस युद्ध के पिछले 2 महीनों से देशवासियों को इस संकट से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नागरिकों पर बोझ ना पड़े, इसके लिए सरकार सारा बोझ खुद अपने कंधे पर उठा रही है। पीएम ने कहा, सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत ज्यादा खर्च होती है और एक समय था जब संकट आता था तब लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, मगर देश हित में हमें यह तय करना होगा कि साल भर तक में कोई कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। विजय ने चुनाव से पहले टीवीके के घोषणा पत्र में सत्ता में आने पर शादी करने वाली लड़कियों को 8 ग्राम सोना और रेशम की साड़ी देने का वादा किया था और इसके अलावा महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने और साल में 6 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का वादा किया था। इसके अलावा हर पैदा होने वाले बच्चे को सोने की एक अंगूठी देने और 200 यूनिट फ्री बिजली देने जैसे कई बड़े वादे किए थे। इनमें से 3 वादों 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन और पूरे राज्य में ड्रग्स तस्करी रोकने के लिए यूनिट्स की स्थापना शामिल है। जानकारी के अनुसार जो है, अगर इन सभी वादों को पूरी तरह से लागू किया जाता है तो तमिलनाडु के खजाने पर सालाना करीब 1 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ना तय माना जा रहा है। यह आंकड़ा 24-25 के लिए राज्य के कुल कर राजस्व 2.1 लाख करोड़ रुपए का करीब 50% बैठेगा, यानी विजय के 5 साल के कार्यकाल के दौरान इन योजनाओं पर 4.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का खर्च आ सकता है। विजय की सरकार के आदेश के अनुसार जो सिंगप्पन एसटीएफ सीधे मुख्यमंत्री की निगरानी में काम करेगा, यानी एसटीएफ सीधे खुद सीएम विजय को रिपोर्ट करेगी। एसटीएफ बनाने के लिए पहले चरण में एक महानिरीक्षक, एक पुलिस अधीक्षक यानी एसपी, 2 डीएसपी, 4 इंस्पेक्टर, 8 सब इंस्पेक्टर और 20 अन्य अफसरों की मंजूरी दी गई है। सिंगप्पन शब्द दरअसल तमिल शब्द है और इसका तमिल में मतलब शेरनी होता है। यह महिलाओं की बहादुरी और सुरक्षा का प्रतीक है। तमिलनाडु में ड्रग्स से जुड़े अपराध पर लगाम लगाने के लिए कुल 65 एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यूनिट्स बनाई जा रही है। लाभार्थियों की पहचान जो है, योजनाओं को लागू करने से पहले लाभार्थियों की पहचान जरूरी है, यानी कि मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर एनआर भानुमूर्ति के हवाले से बताया गया है कि इन योजनाओं को लागू करने से पहले लाभार्थियों की पहचान जरूरी होगी। मौजूदा योजनाओं को ऑडिट करना होगा और खर्चों को तर्क संगत बनाना होगा। नई योजनाएं कहीं पुरानी योजनाओं को दोहरा तो नहीं रही। अगर खर्चे पर काबू नहीं पाया गया तो तमिलनाडु के खजाने पर भारी दबाव पड़ेगा।
थलपति विजय की बात करें तो थलपति विजय तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थलपति विजय की एक्शन और ब्लॉकबस्टर फिल्में हिंदी में बेहद पॉपुलर रही हैं। उनकी प्रमुख हालिया फिल्मों में द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, लियो वारिसू, रॉ और मास्टर शामिल है। वहीं भैरवा, तेरी और वेंटेकरन जैसी फिल्में भी हिंदी में डब्ड है। उन्होंने 2024 में अपनी पार्टी टीवीके का गठन किया था, जिसने हाल ही में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर सरकार बनाई है और अब मुख्यमंत्री बनते ही फुल ऑन एक्शन मोड में है विजय थलपति। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक्शन मोड में आने के साथ ही और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद विजय ने कई सारे फैसले धड़ाधड़ लिए हैं, लेकिन सोने को लेकर अब तक उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है, जो एक महत्वपूर्ण घोषणा पत्र में शामिल था। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में विजय थलपति पीएम मोदी की इस अपील के बाद कैसे अपने इस वादे को पूरा करते हैं। ये आने वाले वक्त में उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।